मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। का शिकवतोय बाबा आपल्याला राजयोग? कारण आता नवीन दुनिया यायची आणि हे स्थापनेचं कार्य चाललेलं आहे। बाबा देवता बनवतोय एकीकडे आपल्याला, आपण तयार होणार, मग कुठं राहणार? इतक्या चांगल्या क्वालिटीचं बाबा आपल्याला बनवतोय, या दुनियेमध्ये तर नाही राहू शकत किती चांगली क्वालिटी असली तरी, मग इथला असर येईल। म्हणून बाबा म्हणतात मैं तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहा हूँ, मतलब आप देवता बन जाओगे, वो क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी, और इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। ड्रामा अनुसार ये भगवान नहीं कराता है, लेकिन ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि भगवान आएंगे, हमको तैयार करेंगे, और दूसरी ओर वो जो विनाश वाले हैं उनको प्रेरणा मिलेगी और वो विनाश करेंगे। 5 तत्व दुनिया की सफाई करेंगे। ये सारी प्रोसीजर फिक्स है, उस अनुसार सब कुछ होता है। हमें ये फिक्स कर लेना है, मेरी पढ़ाई फिक्स है, मुझे देवता बनना ये फिक्स है, मेरे अंदर देवता की क्वालिटी लाना ये फिक्स है, उसका पुरुषार्थ मुझे करना है। पुरुषार्थ भी ड्रामा में फिक्स है, लेकिन मुझे करना तो पड़ेगा, विचार मंथन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इस पर चलकर देखना पड़ेगा। चलते चलते फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो बाबा कह रहे कि ये जो विनाश हो रहा है, ये सारी प्रक्रियाएं हो रही है, ये सब तुम्हारे लिए है, क्योंकि यहां ही नया लाना है, तो पुराना तो खत्म होना ही है। प्रश्न है, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? अच्छी आदत पड़ी हुई है मनुष्य में, एक आदत, लेकिन बाबा कह रहे उससे कोई प्राप्ति हुई नहीं, होती नहीं है। उत्तर है, मनुष्यों में भगवान को याद करने की आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं हे भगवान। ये आदत तो पड़ी हुई है हर एक को, चाहे किसी भी धर्म का है, किसी को भी मानता हो। लेकिन ज्यादा जो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, वो भी कहते थे, हम भी कहते थे कि हे भगवान। लेकिन हम जब द्वापर से स्टार्ट किया हमने, तो हमारे बुद्धि में क्या आता था? शिवलिंग। तो बाबा कह रहे, वो कह देते हैं जब कोई बात होती है तो हे भगवान, और सामने शिवलिंग आ जाता है। म्हणजे कुठेतरी रेकॉर्डिंग आहे की हे जे शिवलिंग शिवाचं प्रतीक बनवलेलं आहे, ज्योतीचं प्रतीक आहे, आणि परमात्मा जो आहे तो प्रकाश आहे, तो ज्योत स्वरूप आहे, आणि म्हणून ती ज्योती समोर यायची। शिवलिंग म्हणजे ज्योती है, ज्योत है, तो वो सामने आ जाता है। लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। पहचान यथार्थ नहीं, त्याची क्लॅरिटी नाही, शिवबाबा कोण आहे, तो परमात्मा आहे सर्वात्म्यांचा, हे क्लिअर नाहीये। शिवपिंडीला किती महत्व आहे, आता तर किती महत्व आलेलं आहे, किती महत्व आहे त्या 12 ज्योतिर्लिंगमच्या यात्रेला। जिथं जिथं शिवपिंड आहे तिथं तिथं खूप महत्व है त्या स्थानाला। और अब कितने लोग शिव से जोड़ भी रहे हैं लोगों को, लेकिन शिव को, और उन्होंने क्या गड़बड़ कर दी, शिव को और शंकर को मिला दिया, और शिव के साथ में क्या कर दिया, फिर कर्मकांड जोड़ दिए, ये चढ़ाओ, वो करो, ये करो। लेकिन आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन नहीं जोड़ पाए। परमात्मा क्या चाहता है, उसको ये पान फूल दूध कुछ नहीं चाहिए, वो चाहता है कि हम पहले जैसे बन जाए, ओरिजिनल। तो हम भक्ति में क्या करते हैं, शिवलिंग को देखते हैं, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। और फिर क्या कह देते हम उल्टा, फिर कह देते सुख दुख सब वही देता है, प्राप्ति नहीं होती क्योंकि कनेक्शन ही नहीं जुड़ा, तो प्राप्ति होगी कैसे? तो फिर क्या कह दिया कि उसकी मर्जी, क्या कह दिया कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मतलब सुख दुख वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमको ज्ञान मिला है।
हमको पता चल गया है भगवान कौन है, शिव कौन है, शिव ही सर्वोच्च है। जो पिंड दुनिया वालों ने बनाई है वही हमारे बाबा का प्रतीक है, लेकिन वो अभी आकर चैतन्य में कार्य कर रहा है, अभी आकर ज्ञान दे रहा है, अभी आकर प्रेम बरसा रहा है, अभी आकर शक्ति दे रहा है, अब भी उसका पार्ट चल रहा है। और वो उसका पार्ट क्या है? हमें सुख देने का पार्ट है, दुख देने का पार्ट नहीं है। दुख देना रावण ने शुरू किया हमारे अंदर, जब हमने विकारों को प्रवेश दिया तब से दुख स्टार्ट हुआ। लेकिन बाबा का पार्ट, भगवान का पार्ट क्या है? सुख देना। वो सुख का रास्ता बताता है और हम सुख की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, चार्जिंग हो जाती है हमारी। लेकिन हाँ, जैसे द्वापर में आए, विकारों को स्थान दे दिया हमने, तो दुख स्टार्ट हो गया। तो भगवान का उसमें कोई दोष नहीं। और जब भी कुछ भी होता है द्वापर से, किसी की मृत्यु, किसी का एक्सीडेंट, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का नुकसान, धंधे में नुकसान, खेती में नुकसान, किसी में भी नुकसान, तो क्या कहते हैं? उसकी मर्जी। उसकी मर्जी के बिना थोड़ी कुछ होता है। तो मतलब हमने भगवान को दोष दे दिया। तो ऐसा कितनी बार कहा होगा हमने द्वापर से, तो हमने बहुत पाप कर लिया भगवान को दोष देकर। क्योंकि भगवान का यही तरीका है, वो मुरली चलाता है और मुरली से सुख का रास्ता बताता है, और हम सुख की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। भगवान दुख का रास्ता बताता ही नहीं है। भगवान किसी को बैठकर सजा देता ही नहीं है। हमने ही हमारे कर्मों के हिसाब ऐसे बनाए द्वापर के बाद से, उसके कारण हमको सजाएं मिलती है अलग अलग। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, उस अनुसार सजा मिलती है। तो दोष इस दुनिया में भगवान का भी नहीं, हमारे साथ कुछ गलत होता है तो, और किसी दूसरे व्यक्ति का भी नहीं है। क्लियर पाहिजे आपल्याला एकदम, मेरे साथ जो होता है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैंने जो किया है इस जन्म में या पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्म में, वो मेरे सामने लौट कर आता है। आता ज्ञानाची क्लॅरिटी असल्यामुळे आपण काय करतो, आलंय ना ठीक आहे, हिशोब आहे माझा, मला आता तो नील करायचा, माझं बाकी देणं, मला नील करायचं, त्यासाठी बाबा बसलेला है, त्याच्याकडून ताकद घ्यायची। लेकिन बाबा ने मुझे दुख नहीं दिया। कोई भी बात मेरे सामने जो आती है भगवान की वजह से नहीं। जो दुख की बात आती है, जो परेशानी की, टेंशन की बात आती है, वो भगवान नहीं करता है मेरे लिए कुछ। भगवान सुख का सागर है, उसको भक्ति में भी कहते हैं दुख हरता सुख करता। दुख को हरने वाला, सुख देने वाला, ऐसे उसकी महिमा गाते हैं। और फिर क्या कह देते हैं? उसकी मर्जी, कुछ भी हुआ उसकी मर्जी। तो कितनी बार हमने उसका अपमान किया है, कितनी बार पाप कर लिया हमने द्वापर से। बाबा कह रहे अब ऐसा मत कहो, क्योंकि अभी तुम्हें ज्ञान की क्लैरिटी है। अभी बाबा ने कुछ किया नहीं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब बातें कभी भी किसी भी कारण से किसी भी सेकंड हमारे मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये हम जिम्मेदार है हर चीज के। और दूसरी बात की टेस्टिंग, जैसे कल हमने सुना टेस्टिंग हो रही है हमारी, तो क्योंकि देवता बनाना है तो टेस्ट तो होगा ही, और टेस्ट तो देना ही है हमको। परीक्षा में पास होके हमें देवता बनना है, इसलिए परीक्षाओं से घबराना नहीं है। और बाबा को, जो दुनिया वाले भगवान को दोष देते हैं, उनको भी समझाना है कि भगवान कौन है। वो तो सुख का सागर है, वो तो सुख का रास्ता बताता है, और अभी बता रहा है। हर 5000 वर्ष के बाद आकर वो ये रास्ता बताता है। जो उस रास्ते पर चलते हैं वो अपने आप को सुखी कर लेते हैं 2500 वर्ष के लिए कम से कम, और आगे की भी तैयारी कर लेते हैं। जो नहीं चलेंगे तो वो अपने लिए दुख का निर्माण कर रहे, दुख का भाग्य बना रहे। तो ये हमें तो क्लियर है, दुनिया वालों को भी समझाना ये बात। धारणा के लिए मुख्य सार है आज का, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बना, ऐसे समझना है बाबा मेरा वारिस, भगवान को वारिस बनाना। कितनी बड़ी बात। जिस भगवान को हम समझते थे कि वो उसके चरणों की धूल बन जाऊं मैं बस, वो कह रहा है मुझे अपना वारिस बना लो। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी ऑफर है भगवान की तरफ से। और वारिस बनाना मतलब क्या? अपना सब कुछ एक्सचेंज कर देना है।
देना नहीं, काय शब्द वापरतोय बाबा? एक्सचेंज कर देना है। मेरे पास अभी क्या बचा है? तन भी खराब है, मन में भी सारा व्यर्थ भरा हुआ था, और धन भी कैसा, कितना रहा है सतयुग में जितना था मेरा, उसके बदले में तो उसको एक्सचेंज करना है, बाबा के कार्य में यूज करना है, सफल करना है। एक्सचेंज में क्या मिलेगा? सतयुगी बादशाही। इतनी धन दौलत, इतना माला माल बाबा हमें कर देगा जिसके हम स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते। तो ईश्वरीय कार्य में तन मन धन सफल करना, ये देना नहीं है, ये एक्सचेंज है कि बाबा को, बाबा के अर्थ, बाबा के कार्य में हम अपना सहयोग दे रहे हैं, और उसके बदले हमें हमारा भाग्य क्या से क्या बना देने वाला है। तो वारिस बनाना मतलब जैसे सब कुछ उसका है ऐसे समझना। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझ कर रहना है। वही बता रहा है बाबा कि वारिस बनाना है उसको, कि वारिस है। उसके साथ साथ क्या करना है? शरीर निर्वाह। ऐसा नहीं कि सब कुछ बाबा का है फिर मैं यूज नहीं कर सकता हूं। बाबा कहते हैं उसमें से शरीर निर्वाह करो, शरीर को चलाओ, जो जिम्मेदारी है उसको निभाओ, परिवार को चलाओ। लेकिन कैसे? ट्रस्टी समझ कर रहना है कि बाबा ने सौंपा है मुझे ये संसार, ये परिवार, उसका मैं ट्रस्टी हूं, उसको मुझे संभालना। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। जिसमें पुण्य जमा नहीं हो रहा है ऐसे कार्य में पैसे नहीं लगाने हैं। अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। पुण्य आत्मा बनना है तो कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। बाबा की याद से ताकद मिलेगी, ती शक्ती येईल आपल्यामध्ये। नहीं, त्यामुळे पुण्यात्मा, ऐसे सिर्फ दान करने से पुण्यात्मा नहीं बन जाते। वो दान करने से अल्पकाल की प्राप्ति होती है, लेकिन पुण्य जो करते हैं, भगवान जो पुण्य सिखाता है, उससे हमें जन्म जन्मांतर की प्राप्ति हो जाती है। तो पुण्य आत्मा बनना है, उसके लिए याद में रहना है। और याद में प्रॉब्लम क्या है? माया के तूफान। तो माया के तूफानों से डरना नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे ये मेरे सामने भी आती है माया, क्योंकि 5000 वर्ष का पूर्ण चक्कर लगाया है, 63 जन्म माया के प्रभाव में रहे हैं। तो माया तो आती है, लेकिन ब्रह्मा बाबा अचल अडोल रहे। ब्रह्मा बाबा सर्वशक्तिवान से कनेक्टेड थे, इसलिए माया उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, विकार उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। लेकिन ब्रह्मा बाबा भी कहते, शिव बाबा भी कहते, इसके सामने भी परीक्षाएं आई। तो हमारे सामने भी परीक्षा आएगी, लेकिन हमें डरना नहीं है। वो तो तूफान के रूप में आएगी, बहुत बड़े रूप में भी आ सकती है परीक्षा माया की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। लेकिन डरना नहीं है, मतलब स्थिर रहना है, बाबा से कनेक्टेड रहना है, शक्ति लेनी है और माया को हरा देना है, बाहर से ही रवाना कर देना है। वरदान है, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। बाबा को प्रत्यक्ष करना है, इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है हमें, तो बाबा कह रहे हैं आपको अधिकार है, अधिकार से बोलो, संकोच नका बाळगू। कोणी किती मोठा आहे, कोणी किती मोठा साधू संत आहे, किती मोठे पद पोजिशन वाला है, त्यांना सत्य माहिती नहीं, तुम्हें सत्य सांगताय। और सत्य बताने वाला सत्यम शिवम सुंदरम के हम बच्चे हैं। तो बाबा कह रहे निर्भय और अथॉरिटी से बोलो, किसी बात का डर नहीं, क्योंकि सत्य बता रहे हैं। सच को किस बात का डर? सच बता रहे हैं। और अधिकार, भगवान ने अधिकार दिया है, उस अधिकार से बताना है, संकोच से। फक्त काय असतं की वेळ काळ परिस्थिती बघायची असते, बाकी जे काही सांगतोय आपण बाबांविषयी परिचय द्यायचा है, तो अपन ते निर्भयतेने सांगू शकतो कि भगवान एक ही है सबका, उसमें क्या डरना है। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सब का बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान एक है और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। तो यही बात हमें सबको समझानी, वो एक है, हम सब एक की संतान है। तो बाबा कह रहे ये आप सबको समझा दो, आपका कर्तव्य है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा, मतलब कलयुग की समाप्ति और सतयुग आ जाएगा, क्योंकि सब एक मत वाले बन जाएंगे। इसी संकल्प से मुक्तिधाम जाएंगे।
जिनको द्वापर के बाद आना है वो भी इसी संकल्प के साथ मुक्ति धाम जाएंगे। हम तो जाएंगे ही, लेकिन द्वापर के बाद आने वाली आत्माएं भी एक संकल्प के साथ ही जाएगी कि वो एक है, और इसीलिए वो एक को ही मानते। जैसे इस्लाम धर्म वाले आए द्वापर में, तो उन्होंने एक अल्लाह को ही माना। यीशु ख्रिस्त आए, उन्होंने भी एक की ओर ही इशारा किया कि वो प्रकाश है, परमात्मा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। परमात्मा प्रकाश है और मैं उसकी संतान हूं। तो ये लक्ष्य बाबा यहां पर अभी देता है। ये फिर आएंगे 2500 वर्ष के बाद, तो इस लक्ष्य के साथ नीचे उतरेंगे कि वो एक है, और वैसा ही दुनिया को समझाएंगे। लेकिन क्लैरिटी नहीं है, इसलिए फिर वो उनके हिसाब से फिर चलने लगता है आगे चलकर। लेकिन संकल्प तो उनको हम ही देने वाले, जो धर्म की स्थापना करने वाले हैं। तो फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे, तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गाइड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है, यही सत्युग की स्मृति है कि सब ये मान लेंगे, हम भगवान के बच्चे एक को मानने लग जाएंगे वो सब। और इसीलिए वो भी फिर क्रिश्चियन धर्मों में भी क्या कहा गया कि यीशु से 3000 वर्ष पहले इस धरती पर स्वर्ग था। मतलब वो एक है और उसने एक संसार बनाया सुंदर। ये स्मृति भी उनमें रहेगी थोड़ी थोड़ी, और यही गोल्डन एज की स्मृति फिर हर धर्म में आ गई है। किसी न किसी रूप में उन्होंने स्वर्ग का वर्णन किया है अपने अपने शास्त्रों में। तो ये कब लेकर गए थे वो ज्ञान? यहां से। भले द्वापर में आएंगे, सतयुग देखेंगे नहीं, लेकिन स्वर्ग की वो स्मृति तो है। और इसीलिए किसी का मृत्यु होने के बाद क्या कहते हैं? वैकुंठ चला गया, स्वर्गवासी हो गए। स्वर्ग की स्मृति है। स्वर्ग कहाँ है? इस धरती पर है, अब आने वाला है ये पता नहीं है, लेकिन स्वर्ग बनता है ये पता है। तो बाबा कह रहे ये स्वर्ग के आधार क्या हुआ? हम एक है, और वो एक है सबका, और वो अब वो एक जो है वो एक नई सुंदर दुनिया बना रहा है, उसका कार्य अभी चल रहा है। ये हमें सबको समझा देना है। स्लोगन है, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन कौन कर सकता है? जिसमें शक्ति है। सहन नहीं होता मतलब कमजोर है। इसलिए सहन करने को क्या कहते हैं? सहन शक्ति। तो बाबा कह रहे हैं अपना शक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। जब आप सहन करोगे तो दुनिया वालों को आपकी शक्ति पता चल जाएगी। आप बहुत शक्तिशाली, आपने सहन कर लिया इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतनी टेंशन की बात, लेकिन आपने सहन कर लिया। तो हम क्या कहते हैं? कितनी शक्तिशाली आत्मा है, कितनी पावरफुल, कितना स्ट्रांग है वो, सहन कर लिया। तो ये शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। तो सहन करना हमें कब आएगा? जब हम बाबा की याद में हैं, जब हमें पता है अब हमने कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है, अब हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। ये जब हमें पता चल जाता है तब हम कुछ भी सहन कर सकते हैं। और ये सहन करना, बाबा कहते हैं सहन करो और शहंशाह बन जाओ। जो सहन करेगा संगम युग पर वो शहंशाह बन जाएगा, मतलब राज करेगा दुनिया पर। अव्यक्त इशारे, जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे या स्मृति में न आए। ऐसे निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। भले कोई अपने संस्कार स्वभाव के वश आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हुआ है, उसके प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न हो। अपने आप को आत्मा देखना है, सामने वाले को आत्मा देखना है। भले वो हमारी परीक्षा लेने वाली आत्मा है सामने, हमारे पुरुषार्थ में विघ्न है, हमारा पुरुषार्थ अच्छा नहीं होता है, उसकी वजह से बाबा कहते हैं उसको भी आत्मिक रूप में देखो। तो क्या हो जाएगा? उसके प्रति शुभ संकल्प उत्पन्न होंगे, शुभ भावना उत्पन्न होगी, हमारी स्थिति अच्छी रहेगी और हम उसका भी कल्याण कर सकेंगे। आज का पॉइंट है मम्मा के दिव्य गुण। दिव्य बुद्धि के गुण द्वारा स्मरण शक्ति से संपन्न। मम्मा शुरू से ही बहुत होशियार, दूरांदेशी तथा अच्छी स्मृति वाली थी। इसीलिए तो इस ज्ञान मार्ग में आते ही भगवान ने उनको पहचान लिया था।
मम्मा की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार सुना और बुद्धी में छप गया. जर त्यांची बुद्धी म्हणजे प्रिंटिंग मशीन, ऐकलं आणि बिल्कुल छापले गेलं मध्ये. मतलब ऐसे होता था कि बाबा कभी कभी जाते थे बाहर तो बाबा मुरली सुनाते थे मम्मा को फोन पर मम्मा मुरली सुनती थी और वो फोन रखते ही मम्मा बाबा ने जो मुरली सुनाई वैसा कि वैसा सबको सुना सकती थी. इतना इतना मम्मा की बुद्धि दिव्य थी, दूरांदेशी थी. बाबा की एक पॉइंट सुनी और वह अंदर छप गई. उसके 10 राज स्पष्ट करके सुनाती और सबको ज्ञान की गहराई में ले जाते. जैसे हमने कल मम्मा की मुरली सुनी, आज हम फिर से उसको रिवाइज करने वाले हैं. बहुत महत्वपूर्ण मुरली है. मम्मा की सभी मुरलियां महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो मुरली है ये हम फिर रिवीजन करेंगे पक्का करने के लिए. तो कैसे मम्मा समझाती थी, एक पॉइंट सुनी और उसके 10 राज समझा सकती थी. मतलब खाना नरम बनाकर मम्मा बच्चों को खिलाती थी और सबको ज्ञान की गहराई में ले जाती. तो जिस प्रकार मम्मा ने व्यर्थ चिंतन से किनारा कर परमात्मा चिंतन किया जिससे उनकी बुद्धि दिव्य बन गई, ऐसे हम भी दिव्य बुद्धि संपन्न बनने का पुरुषार्थ करें. तो मम्मा ने ये कैसे अपने अंदर ये क्वालिटी लाई, व्यर्थ खत्म कर दिया उन्होंने, अंदर का सारा व्यर्थ का किचड़ा खत्म कर दिया. तो ऐसे हमें भी दिव्य बुद्धि वाला बनना है, मम्मा जैसा बन जाना है. यहाँ पर व्यर्थ किसी बात को स्थान नहीं देना है. जिस बात की जितनी जरूरत है उतना ही सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है. ये हमें इस मम्मा के इस गुण से सीखना है. ये सोचना तो पड़ता है, हम दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें आती है, पण तेवढ्यापुरतं तेवढं, त्याला मोठं नहीं करायचं. बात जितनी है उतनी रखनी है और उस पर उतना ही, जितना जरूरी है उतना विचार करना है, बाबा को सौंप देना है परिणाम. तो फिर हमारी बुद्धि भी दिव्य बनती जाएगी और पुरुषार्थ अच्छा होगा. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया.